किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश के 18 जिलों में होगी मखाना की खेती। औद्यानिक योजनाओं की होगी त्रिस्तरीय समीक्षा। खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता पर कार्यशाला का आयोजन। सचल पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए 13.5 करोड़ रुपए स्वीकृत और शीघ्र शुरू होगा फार्मर रजिस्ट्री का कार्य। अब कृषि समाचार विस्तार से। सरकार राज्य में मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू कर रही है। प्रथम चरण में लखनऊ समेत राज्य के 18 जिलों में योजना शुरू हो रही है। योजना के तहत किसानों को 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। योजना में उद्यान विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नवोन्मेषी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसके लिए किसानों को जिला उद्यान अधिकारी के पास पंजीकरण कराना होगा। योजना के तहत प्रत्येक चिन्हित जनपदों में 10 हेक्टेयर मखाना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रदेश में कुल 180 हेक्टेयर में मखाने की खेती होगी। प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, मिर्ज़ापुर, बरेली, अयोध्या और गोरखपुर जिलों में इस योजना को लागू किया जा रहा है। उद्यान विभाग की योजनाओं की त्रिस्तरीय समीक्षा की व्यवस्था की गई है। साप्ताहिक समीक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव स्तर पर योजनाओं की समीक्षा 15 दिनों में और मंत्री स्तर पर मासिक समीक्षा की जाएगी। योजनाओं को सरल करते हुए प्रदेश के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। विभागीय योजनाओं, उपलब्धियों और सफलता की कहानियों का व्यापक प्रचार प्रसार करके किसानों को जागरूक किया जाएगा। राज्य में मूल्य संवर्धित औद्यानिक फसलों जैसे औषधीय और फूलों जैसी फसलों की खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और पौधे उपलब्ध कराने हेतु तुर्की से उन्नत बीज मंगवाने और उत्तर प्रदेश के जलवायु के अनुसार औद्यानिक फसलों का चयन कर किसानों को पौध तैयार करके देने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर संस्था द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यशाला 16 एवं 17 नवंबर 2024 को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता विषय पर उद्यान भवन परिसर में आयोजित होगी। इस संबंध में प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति व इस क्षेत्र में लोगों को विस्तार से जानकारी देकर जन जागरूकता लाने के निर्देश दिए हैं। इसी उद्देश्य से ये कार्यशाला प्रायोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय का परिचय, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता अभ्यास, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में अवसर, विकास बैंक, वित्त आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य के तहत बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में रुपये 13 करोड़ 45 लाख 60 हज़ार की धनराशि स्वीकृत की है। इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का कार्य 1 सप्ताह में शुरू किया जाएगा, जिससे किसानों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। प्रमुख सचिव कृषि ने एक समीक्षा बैठक में बताया कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश में अग्रणी है, लेकिन उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि में निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने दलहनी और तिलहनी फसलों के क्षेत्र को बढ़ाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसान फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का अभियान शीघ्र शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के तहत उत्पादन वृद्धि की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। किसान भाइयों बहनों, आइए अब रुख करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर और जानते हैं कृषि उत्पादों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे। गेहूं का भाव लखनऊ में 2,670 रुपये प्रति क्विंटल, अयोध्या में 2,740 रुपये, कानपुर में 2,730 रुपये और वाराणसी में 2,700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चावल का भाव लखनऊ में 3,300 रुपये प्रति क्विंटल, अयोध्या में 3,100 रुपये, कानपुर में 3,050 रुपये और वाराणसी में 3,240 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आलू का भाव लखनऊ में 2,160 रुपये प्रति क्विंटल, अयोध्या में 2,160 रुपये, कानपुर में 1,980 रुपये और वाराणसी में 2,250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों और बहनों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। आइए अब आपको सीधे जोड़ते हैं कृषि दर्शन के सजीव प्रसारण से।
नमस्कार किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन के आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर बार हम महत्वपूर्ण विषय लेकर आते हैं जो कि आपके लिए बेहद लाभकारी होते हैं। आज का हमारा विषय भी बहुत ही ज़्यादा खास है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विकास में नाबार्ड की भूमिका। इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने एक्सपर्ट के तौर पर आमंत्रित किया है नाबार्ड के ही मुख्य महाप्रबंधक पंकज कुमार जी को। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जी सर। किसान भाइयों बहनों, आपको बता दें कि आज का हमारा ये कार्यक्रम सजीव फोन इन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय उत्तर प्रदेश के विकास में नाबार्ड की भूमिका। इस महत्वपूर्ण विषय पर अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो सवाल आपके मन में आ रहा है, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स ओपन हो चुकी हैं। हमारे फ़ोन नंबर आप नोट कर लें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0522 40159888। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 0522 22057556। किसान भाई बहनों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी नोट कर लें। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। सर, आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय उत्तर प्रदेश के विकास में नाबार्ड की भूमिका। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस क्षेत्र में नाबार्ड पिछले बहुत सालों से काम करते आ रहा है। किसानों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिनसे उन्हें बहुत अधिक लाभ हुआ है, उनकी आय बढ़ी है, कहीं ना कहीं उनका जीवन स्तर सुधर रहा है। सबसे पहले थोड़ा इसे हम विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बहुत से किसान ऐसे हैं जो कि भी नाबार्ड के विषय में सही तरीके से नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे नाबार्ड क्या है और ये किस तरह से कार्य कर रहा है। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बहुत ही अच्छा सवाल किया है जी, क्योंकि नाबार्ड जो है कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में उसके हर आयाम से जुड़ा हुआ है, पर ये ऐसा हाथ है जो कि लोगों को दिखाई नहीं देता। ये पीछे से रह के काम करता है, क्योंकि ये एक कोई रिटेल बैंक नहीं है, हमारे कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं। हम जो है स्टेट लेवल या देश के स्तर पर हम जो है ऑपरेट करते हैं। हमारा राज्य डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अधिकारी पोस्टेड है जो कि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो कई किसान भाई नाबार्ड की जानकारी के बारे में उतने उनको जानकारी होती नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि नाबार्ड की संरचना 1982 में हुई थी और तब से हम कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और इसमें सबसे अहम भूमिका रही है कि जो बैंक है, जो कृषि से जुड़े हुए जो बैंक हैं, उनका विकास करना, उनके साथ साथ उनका इंस्पेक्शन करना और तथा ये देखना कि इन बैंकों के पास वित्त या फाइनेंस उनके पहुंच सके। हम इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पायलट्स करते हैं जिससे कि किसान भाई को नई नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी उन तक हम पहुंचा सकें। सबसे जो आकर्षक स्कीम मैं कहूँगा, जो सबसे पॉपुलर स्कीम जो किसान भाइयों में रही है, वो है किसान क्रेडिट कार्ड की। तो किसान क्रेडिट कार्ड में नाबार्ड जो कार्य कर रहा है वो करता है पॉलिसी बनाना कि केसीसी बैंक किस तरह से किसानों को पहुंचाएंगे। आगे चर्चा के दौरान मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊंगा कि किसानों के लिए नाबार्ड क्या क्या करता है। और जी सर, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे पास एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो जी, नमस्ते। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद प्रेम बाराबंकी से। किसानों की दीन दशा सुधारने में नाबार्ड किस प्रकार से मदद करता है। किसानों से केसीसी बैंक से पैसा लेना होता है, उनको यंत्र लाने होते हैं और खेतों में बीज, खाद, पानी, उपचार की जरूरत होती है। तो ऐसी दशा में हमारी किस प्रकार से नाबार्ड मदद करेगा। जी सर। तो जो मुझे आपका सवाल जो समझ में आया कि नाबार्ड जो है किसान से किस तरह से सीधे जुड़ सकता है केसीसी के साथ साथ, तो केसीसी, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि केसीसी में जो आपने जितने भी आइटम गिनाए हैं वो सब के लिए आपको ऋण दिया जाता है और जो कि आपको साल या 1.5 साल में बैंकों को वापस करना होता है। इसके लिए केंद्र सरकार से आपको ब्याज अनुदान भी प्राप्त होता है और आपको फसल बीमा में भी आपको कुछ सुविधा दी जाती है। तो ये तो केसीसी से अगर आप सीधे रूप से जुड़े हुए हैं, ये है। दूसरे जो आप प्रत्यक्ष रूप से जो नाबार्ड के कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, वो किसान भाइयों के लिए सबसे आकर्षक या सबसे पॉपुलर प्रोग्राम जो अभी चल रहा है वो हमारा है एफपीओ का,
फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कि कम से कम हमने उत्तर प्रदेश में 550 हमने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, जिसमें कि हमने किसानों को एकत्रित किया है और उनको फिर कंपनी की तरह या सोसाइटी की तरह हम उनको चला रहे हैं, जिससे कि उनको बाज़ार से जोड़ा जा सके, उनके सस्ते दामों पे उनको इनपुट्स दिए जा सकें। जैसे आपको फर्टिलाइज़र चाहिए तो एफपीओ जो है फर्टिलाइज़र की एजेंसी ले लेता है और किसानों के, अपने मेंबर किसानों को पहुंचा देता है जी। और इसमें नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमने बहुत सारे पायलट्स किए हैं, जिसमें कि अगर मैं डिजिटल पायलटिंग की बात करूं तो आईओटी टेक्नोलॉजी के लिए हमने 5 पायलट्स किए हैं इफ़को के साथ मिलके, जिसके परिणाम के बाद हम इस टेक्नोलॉजी को पूरे राज्य में राज्य सरकार के साथ चलाना चाहते हैं। जो एक बहुत अहम दिशा में अभी काम किया जा रहा है किसान के लिए, वो है पैक्स के कंप्यूटरीकरण। वो अगले चरण में इस सवाल पे हम आपको और इस पे जानकारी देंगे कि पैक्स कंप्यूटरीकरण क्या है और किस तरह से इस पे काम किया जा रहा है। जी सर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। पैक्स के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि नाबार्ड के तहत कौन कौन सी योजनाएं किसानों के लिए लाभकारी हैं और वो इन योजनाओं का लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं। जैसा हमारे कॉलर बंधु ने जो सवाल पूछा था उससे लगभग मिलता जुलता आपने सवाल किया है। हमारे कार्यक्रम जो है, जैसे मैंने आपको एक एफपीओ बताया, तो एफपीओ में हमारे किसान भाई सीधे जुड़ सकते हैं। हम लोग कई किसान भाइयों की ट्रेनिंग विजिट कराते हैं, या तो उसी जनपद में या जनपद के बाहर या राज्य के बाहर, उसको हम लोग कैट विजिट कहते हैं। इसमें किसान भाई को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लिया जा सकता है, जैसे हम लोग करनाल भेजते हैं, झांसी में, झांसी वाली यूनिवर्सिटी काफ़ी प्रचलन में है, वहाँ पे भेजते हैं, और किसान भाई जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ भेजते हैं। देश भर में हम इस कैट विजिट के दौरान हम उनको कहीं भी भेज सकते हैं। इसका पैसा जो है नाबार्ड उठाता है और 30-35 के ग्रुप में हम ये कार्यक्रम कराते हैं। हमारी अपेक्षा ये है कि किसान भाई जो जाते हैं कैट विजिट पे, वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी सीख के आएँ और साथ ही साथ फिर अपने खेतों में उसका इस्तेमाल करें। इसमें कुछ हमारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोपोनिक्स कुछ लोगों ने शुरुआत की है, इसी तरह के कैट विजिट प्रोग्राम में गए थे बाहर, वहाँ पे उन्होंने इसके बारे में जानकारी की और अब वो हाइड्रोपोनिक्स में अपनी खेती कर रहे हैं, जिससे कि वो जैसे लाल शिमला मिर्च है, इस तरह की, या ब्रोकली है, इस तरह की चीज़ों को वो उगा रहे हैं और अच्छे उनको बाजार से अच्छे दाम भी इसमें प्राप्त होते हैं। जी सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी। हेलो जी, नमस्ते मैम। हाँ, हम जयदेवी मिश्रा बोल रहे हैं बाराबंकी से। हमारा सवाल है, जैसे महिला किसान अगर नाबार्ड में, उनको कौन सी सुविधा मिल सकती है? जी सर, महिला किसान है, नाबार्ड में कौन कौन सी सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए? महिला किसानों के लिए अगर मैं किसान के रूप में देखूं तो मैं महिला पुरुष किसान को नाबार्ड जो है एक रूप से देखता है, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से बहुत सारी स्कीमें हैं हमारे पास। उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है जिसमें हम महिलाओं को ग्रुप में लाते हैं और एक समूह में लाने के बाद उनको वित्त पोषण के लिए बैंक से जोड़ते हैं। शायद आपने ज़िले में SRLM का नाम सुना होगा, उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है और नाबार्ड ये मॉडल लेके आया था, जो कि अब पूरे देश में इस मॉडल को अपनाया गया है और केंद्र सरकार इस मॉडल को आगे बढ़ा रही है। इसमें जो मैंने आपको कैट विजिट का कार्यक्रम बताया, इसमें महिला पुरुष दोनों जा सकते हैं इस कार्यक्रम में। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है वो है MEDP का प्रोग्राम, जिसमें आप माइक्रो एंटरप्राइज बना सकते हैं। इसमें क्या सुविधा है कि महिलाओं को किसी भी जिस कार्य के लिए चाहते हैं उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद उनको जो सामान बनाएंगे उसको बाज़ार से भी जोड़ा जाएगा। बाज़ार से जोड़ने के लिए उसमें बहुत सारे हमारे सुविधाएं उपलब्ध हैं और अलग अलग सामान की तरह अलग अलग जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको जोड़ने के लिए अलग अलग तरह की हमारी स्कीमें हैं, जो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जो हमारे जिला विकास प्रबंधक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, उनसे आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। जी
सर अगला सवाल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पैक्स की बात की थी। पैक्स क्या है, इसका कंप्यूटरीकरण किस प्रकार से किया जा रहा है? सर सॉरी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा नाम है अनुदास, ग्राम गौरी पोस्ट काकोरी, जनपद लखनऊ के रहने वाले। हम ये जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में नाबार्ड की विकास में क्या भूमिका, लेकिन अभी हम लोग यही नहीं जानते नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में मदद करता है तथा या शहरी क्षेत्र में, ये स्पष्ट रूप से हम जानना चाहते हैं। जी धन्यवाद अग्नुदास जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये दुविधा जो है हर किसान भाई को प्रायः रहती है कि नाबार्ड कर क्या रहा है। इसके नाम में तो लिखा हुआ है कृषि और ग्रामीण विकास, लेकिन मुझे दिखाई तो देता नहीं है। तो ये अदृश्य रूप से ये कैसे कार्य करता है? तो आप अगर केसीसी अगर आप जानते हैं और जैसा आपने सवाल पूछा है उसको मुझे सुन के ऐसा लग रहा है आप जरूर इसको जानते हैं। तो केसीसी नाबार्ड की संरचना है। नाबार्ड ने इसको डिज़ाइन किया कि ये कैसे चलेगा, किस तरह से किसान भाइयों तक पहुंचेगा, उसको किसान क्रेडिट कार्ड जैसे हम देते हैं वो डिजिटल उसमें कैसे किसानों तक पहुंचाया जा सकता है। इसको अगर किसी बैंक को केसीसी कार्ड को बनाना है उसके लिए जो पैसा लगेगा वो कोऑपरेटिव बैंक को हमने वो पैसा दिया है ग्रांट के रूप में, जिससे कि वो आप तक ये सुविधा पहुंचा सके। तो आपको ये नहीं लगता कि ये नाबार्ड आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन नाबार्ड किसान भाइयों की समस्याओं को समझता है, उसके प्रति जागरूक है और आपको एक वहां पे उसका सॉल्यूशन देता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे सॉल्यूशन दिया जाता है और धीरे धीरे वो आप तक पहुंचता है। तो जैसा हम लोग कह रहे थे, जैसे पैक्स का कंप्यूटरीकरण है, तो पैक्स कंप्यूटराइजेशन में जो हम काम कर रहे हैं उस काम में जो सोसाइटीज हैं, जो सहकारी समितियां हैं, जो ग्राम स्तर पर वहां पे जो कंप्यूटर आना है और जिससे कि जिस पैक्स की जितनी सारी सुविधाएं हैं वो कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटरीकरण के बाद जो है बेहतर तरीके से हमारे किसान भाइयों को दी जा सके, इसके लिए नाबार्ड काम कर रहा है। तो आपको जब पैक्स कंप्यूटरीकरण हो जाएगा तो आपका ऐसा कहीं पे नाबार्ड का नाम आपको दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ ये दिखाई देगा कि हमें बेहतर तरीके से पहले से ज़्यादा सुविधाएं पैक्स के द्वारा दी जा रही हैं जी। और साथ ही साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे डॉक्टर उपाधि से सम्मानित करने के लिए। सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर वाला आदमी हूँ, फाइनेंस का आदमी हूँ। जी सर, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। हेलो 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 नमस्ते सर। नमस्ते मैम, मैं जानकारी चाहता था कि मैम जो छोटे किसान हैं जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं और खेतीबाड़ी में तमाम तरह के खर्चे होते हैं, उपकरण खरीदने होते हैं, फर्टिलाइजर्स लेने होते हैं, तो उनके पास पूरा पैसा नहीं होता है। तो मैम नाबार्ड जो है किस प्रकार से छोटे किसानों की मदद कर सकता है उनको ऋण मुहैया कराने में और कम इंटरेस्ट रेट पे मिल सके ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार का अतिरिक्त भार न, इसके बारे में जानकारी दी जी। सर वित्तीय सहायता किस तरह से उपलब्ध हो सकती है? जो आपका जो पहले मैंने जिस एक मुद्दे को एक आपके सामने रखा था, FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी संरचना इसीलिए की गई है कि जिससे हम लघु और सीमांत किसानों को आकर्षक दर पे लोन दिला सकें, साथ ही साथ उनको जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इनपुट्स हैं, जो आपके फर्टिलाइज़र हैं, जो आपके बीज हैं, पेस्टिसाइड हैं, ये आपको आकर्षक दामों पे दिला सके। इसके लिए राज्य स्तर पे कमेटी है, जिले स्तर पर भी एक कमेटी है जिसका नाबार्ड मेंबर है और FPO का मॉडल जो है, जो नाबार्ड जो है करीब 8 साल पहले लेके आया था और अब 4 साल से केंद्र सरकार ने इसको अपना लिया है और हर जिले में, हर जनपद में ये कार्यक्रम चल रहा है। FPO 450-500 किसान भाइयों का समूह होता है, उनका बिल्कुल उनको एक कंपनी की तरह चला सकते हैं या एक सहकारी समिति की तरह उसको चलाया जा सकता है। एक इलेक्टेड बोर्ड होता है, बोर्ड समझता है कि हमारे छोटे किसान भाइयों को किस तरह से हम क्या क्या मदद कर सकते हैं। वहाँ पे एक तो इनपुट सप्लाई वो ठीक कर लेते हैं, राज्य सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं कि इन FPO को जितने भी लाइसेंसेज हैं वो मिल जाए, जैसे कि आपका फर्टिलाइज़र का लाइसेंस उनको मिल जाए, GST नंबर उनको मिल जाए।
तो अगर आप लोग कोई प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके खेतों में कुछ आप उत्पादन करते हैं, उसको बाजार में उसको बेचा भी जा सके। तो इस तरह से लघु और सीमांत किसान जहाँ पे जिनकी जो ज़मीन है वो बहुत ही कम है, उन तक पहुँचने के लिए इस संरचना को काफ़ी जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसमें नाबार्ड की तरफ से क्रेडिट गारंटी भी मिलती है। अगर एफपीओ ने अगर कोई लोन लिया है अपने मेंबर किसानों के लिए, उसको गारंटी भी दी जाती है। वो भी एक नाबार्ड की एक सब्सिडरी है, नैब संरक्षण, उसके द्वारा, जिससे कि आपका अगर किसी दुविधा में हो और आपका लोन वापस करने में दिक्कत आ रही हो एफपीओ को, तो सरकार उसमें लघु और सीमांत किसानों की मदद कर सकती है। जी सर, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ, बात कराइए। हेलो, नमस्ते सर। हाँ सर, हमको जॉब कार्ड बनवाना है। क्या बनवाना है सर? मनरेगा जॉब कार्ड बनता है। जी जी जी, तो कैसे बनवा सकते हैं? मनरेगा जॉब कार्ड बनाने में सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसमें नाबार्ड इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप अपने जहाँ पे कृषि विभाग है वहाँ पे संपर्क करेंगे या जिला प्रशासन में संपर्क करेंगे तो ये काम वहाँ से किया जा सकता है। ब्लॉक स्तर पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ से बनता है। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। सर, नाबार्ड कृषि के साथ साथ एमएसएमई के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है, तो एमएसएमई क्षेत्र में नाबार्ड की क्या क्या योजनाएं हैं जो कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए लाभकारी हों, थोड़ा विस्तार से बताएं। नाबार्ड क्योंकि कृषि और ग्रामीण विकास के हर पहलू को छूता है, तो इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि नाबार्ड का हर कार्य कृषि उत्पादन से अलग जो है वो किसी न किसी तरह से एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा हुआ है। 2018 में प्रत्यक्ष रूप से हमारे प्रियम्बल को चेंज किया गया, जो नाबार्ड एक्ट के तहत जो बना था उसमें नाबार्ड को प्रियम्बल को चेंज किया गया और उसमें सर्वांगीण विकास जो ग्रामीण क्षेत्र का है उसके लिए बात की गई है। उसके तहत हम लोग सबसे पहले जो है स्किल डेवलपमेंट में हम काम करते हैं, जिससे कि लोग कोई भी कार्य कर रहे हों किसी भी रूप का ग्रामीण क्षेत्र से, उसमें हम उनकी मदद करते हैं। तो यूपी में करीब हम लोग ने 500 किए होंगे पिछले 3 साल में, जिसमें 15 से 20 हज़ार लोग को हमने ट्रेनिंग दे दी है। और हम अपेक्षा रखते हैं कि ये ट्रेनिंग लेने के बाद ये अपना खुद यूनिट सेटअप करेंगे और ये सेटअप करने के बाद फिर अपनी खुद आमदनी बनाएंगे। ये सब एग्री एमएसएमई या एग्री माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की तरह से ये काम कर रहे हैं। विशेषतर जो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग है या बेकरी है या आपका कारपेंटर्स हैं, आपको मोबाइल रिपेयरिंग है, आपका ब्यूटिशियन का कोर्स है, सिलाई का है, इसमें बहुत तरह के कोर्सेज हैं जो हम करते हैं। सबसे पहला ये है। सर, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। हेलो हेलो, सवाल पूछिए अपना। हेलो हेलो जी, नमस्ते, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बुंदेलखंड के विकास के लिए नाबार्ड क्या कर रहा है? सर, आपका सवाल स्पष्ट नहीं है, फिर से पूछें। बुंदेलखंड के विकास के लिए नाबार्ड क्या कर रहा है? सर, बुंदेलखंड के विकास के लिए नाबार्ड क्या कर रहा है? बुंदेलखंड का जो रीजन है वहाँ पे हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो वाटरशेड से संबंधित है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो है उसमें उपजाऊ उतनी नहीं है। उसके लिए हम लोग ने करीब 40 वाटरशेड वहाँ पे सैंक्शन किए हैं और कम से कम 55,000 परिवार उससे लाभान्वित हुए हैं। वाटरशेड का बेसिक कार्य होता है कि जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ हम क्षेत्र में जो वहाँ की जो भूमि है उसमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, थोड़े थोड़े बंड बनाते हैं, थोड़े नाली बनाते हैं, चेक डैम्स बनाते हैं, जिसके द्वारा पानी को वहीं पे रोका जा सके और ज़मीन को उपजाऊ बनाया जा सके। ये तो डायरेक्ट कार्यक्रम है। हमने जो वहाँ पे झांसी में जो यूनिवर्सिटी है आपकी रानी झांसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके साथ हमने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें वहाँ पे स्ट्रॉबेरी उगाई गई है। तो उस क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी कैसे उगाते हैं वो पहला पायलट जो है नाबार्ड ने किया और अब हमने देखा है कि वहाँ पे इस तरह के फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी उत्तेजित हैं कि हम स्ट्रॉबेरी किस तरह से उगा सकते हैं और वहाँ पे उगाना उन्होंने शुरू किया है। तो ऐसा मैं कहूँ कि एक नई तरह की क्रॉप वहाँ पे लाई गई है जिससे वो चल सके। बुंदेलखंड के लिए और एक अभी कार्यक्रम जो सरकार की तरफ से आ रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ, जिसमें नाबार्ड भी
कुछ हद तक जुड़ा हुआ है कि आपको केसीसी कार्ड को मुहैया कराने में और किस तरह से और आसान बनाया जा सके। उसके लिए नाबार्ड एक पोर्टल बना रहा है आरबीआई के साथ मिलके, जिसके द्वारा आप अपनी लोन एप्लीकेशन घर पे बैठ के भर सकते हैं और वो पैक्स या डीसीसी भी पहुंच सकती है। इस संरचना को आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये आने वाले गत वर्षों में 1 साल 1.5 साल में ये आप तक पहुंच जाएगी। इस पे आज ही एक मीटिंग हुई है लखनऊ में और ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जी सर, हमारा समय समाप्त हो रहा है। आज के महत्वपूर्ण विषय उत्तर प्रदेश के विकास में नाबार्ड की भूमिका, इस विषय पर आपने जानकारी दी, अपना कीमती समय लेकर आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों बहनों, आज हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम में हमने बात की उत्तर प्रदेश के विकास में नाबार्ड की भूमिका, इस महत्वपूर्ण विषय पर। आपके मन में कोई सवाल है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता कृषि दर्शन, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। आप चाहें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है हमारी krishidarshan@gmail.com। तो अगले अंक में एक महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।